अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1C है जी मैथमेटिक्स बुक 2D2 8th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उससे एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज की वीडियो में। इससे जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि टू अट्रैक्ट कस्टमर्स शॉप लॉन्चेस a loyalty program that award a customer with points for each purchase made. Under this program, 1 point is awarded for each dollar spent. The point can be redeemed for a price reduction on the next परचेज। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक शॉप है, उसने ना एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें क्या था कि आप अगर कुछ भी ख़रीद रहे हैं ना तो आपका सारा डाटा जो है वो नोट हो रहा है, और उसमें ये होता है कि आप अगर $1 स्पेंड कर रहे हैं ना तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, 1 पॉइंट मतलब कि आपको ना दिया जाएगा फॉर एवरी डॉलर स्पेंट। द पॉइंट कैन बी रीडीम्ड फॉर अ प्राइस रिडक्शन ऑन द नेक्स्ट परचेज। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको जो जब आप नेक्स्ट टाइम मतलब जो पिछली बार आपने शॉपिंग की हुई है ना उसके जितने भी आपने डॉलर्स खर्चे हैं ना, उस हर डॉलर जितना आपने मतलब कि जितने डॉलर आपने खर्च किए हैं उतने ही आपको पॉइंट्स भी अवॉर्ड किए जाएंगे, और उनका फ़ायदा आपको कब होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम परचेज करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि नादिया वांट्स टू फाइंड आउट द कन्वर्जन रेट बिटवीन लॉयल्टी पॉइंट्स एंड प्राइस रिडक्शन। She observes the number of points P each of 3 customers redeemed and corresponding price reduction received and record her finding in the table. अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि उसने क्या किया, एक नादिया एक लड़की है जिसने क्या किया कि 3 कस्टमर्स जो पहले मतलब कि ख़रीद रहे थे तो उसने देखा कि उनको ना कितनी रिडक्शन मिली है, यानी कि कितनी प्राइस उनके पॉइंट्स की वजह से कितने उनको मतलब बिल कम पे करना पड़ा है। तो अब यहाँ पे उनको कितने, जो फर्स्ट कस्टमर था उसके कितने पॉइंट्स थे, 10 पॉइंट्स थे, तो उसको कितनी मतलब कि रिडक्शन हुई है उसकी 0.20। फिर जब दूसरा कस्टमर था उसके 43 पॉइंट्स थे तो उसको कितनी रिडक्शन मिली, $0.86 की। और थर्ड जो था उसके 75 पॉइंट्स थे तो उसको कितनी रिडक्शन मिली, 1.50। अब क्या हमें कह रहे हैं कि ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट $0.20 ऑन द वाई एक्सिस, प्लॉट द पॉइंट गिवन इन द टेबल। अब हमने क्या करना है, ग्राफ पेपर पे हमने ये सारा प्लॉट करना है। अब ये देख लें, जैसे उन्होंने बताया कि एक्स एक्सिस पे हमने पॉइंट्स लिख दिए हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स, और हर बॉक्स के बाद हमने लिखा है 10 पॉइंट्स, 20, 30, 40 इसी तरह। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिखी है, प्राइस रिडक्शन, और उन्होंने जिस तरह हमें बताया था कि हर 2 बॉक्सेस के बाद आपने क्या लिखना है, 0.20। तो 0.20 में प्लस करें 0.20 तो क्या होता है 0.40, इसी तरह 0.60। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, प्राइस रिडक्शन। ठीक है जी, और इसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है और नंबर ऑफ पॉइंट्स को हमने पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं और प्लॉट कर लेते हैं हमारा ग्राफ। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर कि पॉइंट्स कितने हैं, 10 पॉइंट्स पे कितने उससे रिडक्शन मिली, $0.20 की। तो 10 पॉइंट्स पे कितनी रिडक्शन है हमारे पास, 0.20। ठीक है, ये वाला पॉइंट आता है। फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि यहाँ से हम देख लेते, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 43 पे 0.86। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 40 है, ये 50 है। तो 40 और 50 के जो है ना यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये 43 का आएगा। देखें अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये जो एक स्मॉल बॉक्स है इसके बीच में 5 और स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो वो जो स्मॉल बॉक्सेस है हर एक बॉक्स 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें 2, 4, 6, 8, 10। तो ये फिर हमारे पास 3 आ गया, और हमारे पास क्या है 0.86। तो ये 0.80 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा 0.90। ठीक है, ये होगा ना हमारे पास। अब क्या है हमारे पास 0.86 है, तो 2, 4, 6 ये वाला पॉइंट जो है ना ये हमारे पास क्या है 0.86।
ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ज्वाइन करते हैं 0.86 से। तो हम ऐसे में स्केल की हेल्प से कर रही हूँ इस वजह से ताकि मेरे से कोई ज़रा सी भी गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पे ज़रा सी गलती भी हुई ना तो बस फिर हमसे नहीं हो सकेगा क्वेश्चन। तो मैं इसको यहाँ पे जो है वो कर लेती हूँ। ये आएगा मेरे पास 0.246, ठीक है। ये मैंने इसको ज़रा सा किया, मैं इसको और कर लेती हूँ यहाँ पर हाईलाइट। ये वाला पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 75 पे 1.50। तो 75, तो ये 70 है ना, और इसके बिल्कुल 80, 70 और 80 के बिल्कुल मिडल में हमारे पास क्या होगा 75, और हमने क्या करना है 1.50। तो ये हमारे पास 1.40 है, तो यहाँ पर हो आके होगा हमारे पास 1.50। तो अब हम क्या करते हैं, स्केल को रखते हैं यहाँ पर। आप लोग भी इसी तरह स्केल की हेल्प से कर लिया करें, फिर बड़ी आसानी हो जाती है, कोई मिस्टेक नहीं होती ज़रा सी भी। तो ज़रा सा जूम कर लेते हैं इसको। तो ये मेरे पास है जी 75 और 1.50। ये मेरे पास आएगा जी ये वाला पॉइंट। ये आएगा हमारे पास ये इधर मिडल में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास तीनों पॉइंट्स, इनको लिख भी देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे 75 और वाई एक्सिस पे 1.50। इस पॉइंट पे मेरे पास क्या था, एक्स एक्सिस पे 43 और वाई एक्सिस पे 0.86, और यहाँ पर मेरे पास एक्स एक्सिस पे 10 और वाई एक्सिस पे 0.20, ठीक है। ये हो गया, मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं उनको कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को अलाइन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। और बहुत केयरफुली किया करें ताकि आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आप देखें, मैंने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया। तो ये जी हमारे पास बन गया इनका ग्राफ जो हमने बनाना था, ठीक है। तो ग्राफ तो हमारे पास बन गया। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ये हमें कह रहे हैं कि नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या होती है, y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यही होती है ना हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है। अच्छा, और m क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, स्लोप, और c क्या होता है हमारे पास, y इंटरसेप्ट, यानी कि वो वाला पॉइंट जहाँ पर लाइन ने टच किया है y एक्सिस को या क्रॉस करके गुजरी है। तो सबसे पहले स्लोप क्या होता है हमारे पास, स्लोप हमारे पास होता है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, स्लोप क्या होता है हमारे पास, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, ठीक है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो चेंज इन y हमारे पास लास्ट पॉइंट पे ही देख लेते हैं, इसी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चेंज हुआ है, इसको आप इस तरह कर लें कि ये x1 कर लें, y1 कर लें, ठीक है, ऐसे कर लें आप। तो लास्ट 2 पॉइंट्स को ही ले लें आप, तो उनसे आप इजीली इसको सॉल्व कर लें। इसको बोल लें आप x1 y1, और इसको बोल लें x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन y क्या है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हमारे पास y2 क्या है, 1.50, तो 1.50 माइनस y1 क्या है, 0.86 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या है, 75 माइनस 43। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है। मैं जल्दी से कैलकुलेटर से कर लेती हूँ। तो 1.50
माइनस 0.86, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है 0.64, तो 0.64 डिवाइडेड बाय 75 माइनस 43, सॉरी 43, ये बस आ रहा है 32, तो 0.64 डिवाइडेड बाय 32, तो ये मेरे पास क्या इसका आंसर आ रहा है 0.02, 0.02। ये मेरे पास क्या आया है स्लोप, स्लोप मेरे पास आ गई, स्लोप इज इक्वल टू 0.02। अब इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट होता है जिस पॉइंट पे लाइन ने टच किया हो वाई एक्सिस को, तो यहाँ पे तो किसी मतलब कि अगर मैं इसको लंबा कर दूं तो ये कहाँ पे टच करेगी इसको, ज़ीरो पे, तो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर 0। वाई इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया 0, तो इसका मतलब है अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या थी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल्स टू एम की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, और यहाँ पर y एक्सिस पे हमने क्या किया हुआ था, y एक्सिस को हमने क्या कंसिडर किया था, प्राइस रिडक्शन d से किया था, तो d इज इक्वल्स टू m की वैल्यू है 0.02, और x एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स उसको p से किया हुआ था, p प्लस हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या है 0, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो इसका मतलब है हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, d इज इक्वल्स टू 0.02 p। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि अ कस्टमर redeems 210 points for a purchase of 0.80, calculate the amount he pays in cash। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं, पॉइंट्स इन्होंने हमें बताए हैं और इन्होंने हमें कहा है कि आप बताएं कि इसको कितनी प्राइस रिडक्शन होगी, तो हम क्या करते हैं, हमारी इक्वेशन को लेते हैं और उससे हम इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इक्वेशन क्या हमारे पास हमने भी बनाई है ना कि d इज़ इक्वल्स टू प्राइस रिडक्शन, हमारे पास क्या है, प्राइस रिडक्शन इज़ इक्वल्स टू हमारे पास है जी हमने इसे d से डिनोट किया हुआ है, और नंबर ऑफ पॉइंट्स को हमने p से डिनोट किया हुआ है। इक्वेशन हमने अभी बनाई है वो हमारे पास क्या आई है, d इज इक्वल्स टू 0.02 p। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्या कस्टमर रीडीम्स 210 पॉइंट्स। ठीक है, तो पॉइंट्स कितने हमारे पास हैं, 1, p इज़ इक्वल्स टू 210, तो d हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, d इज़ इक्वल्स टू प्राइस रिडक्शन कितनी होगी, 0.02 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई 210 से, तो हम कर देते हैं जी मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई बाय 210, तो मेरे पास क्या आ रहा है 4.2, कितनी रिडक्शन होगी, $4.2 की, तो d इज इक्वल्स टू 4.2 आ गया हमारे पास। अब हमने देखना है कि अगर उसने परचेज़ की है $8.90 की, तो उसको कितनी प्राइस रिडक्शन होगी, यानी कि उसे कितने पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अमाउंट ऑफ रिडक्शन कितनी है, अमाउंट ऑफ रिडक्शन इज इक्वल्स टू $4.20, और हम यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट पेड इन कैश इज इक्वल्स टू $8.90 माइनस $4.20। तब हम माइनस करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है, तो 890 माइनस 8.90 है, 8.90 माइनस 4.20, तो ये मेरे पास आ रहा है
$4.7। यानी कि उसने टोटल उसने जो शॉपिंग की है वो $8.90 की शॉपिंग की है, लेकिन उसने जो पिछली शॉपिंग की हुई थी ना उसमें उसे कितने पॉइंट्स मिले थे, 210 पॉइंट्स। उन पॉइंट्स की वजह से अब शॉपिंग उसने 8.90 की थी, लेकिन वो पिछली शॉपिंग की वजह से जो उसे पॉइंट्स मिले थे तो उसको प्राइस रिडक्शन के बाद सिर्फ $4.7 जो हैं वो पे करने पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर बल्कि हमारे पास हो जाएगा 4.70। आप जब इसे इस तरह करेंगे ना, कैलकुलेटर में एंड में ज़ीरो नहीं आता, लेकिन यहाँ पर एंड में हमारे पास आएगा $4.70। ये देखें आप 8.90 में से जब आप माइनस करेंगे 4.20, तो 0 में से 0 गए तो 0, 9 में से 2 गए 7 एंड 8 में से 4 गए तो 4, तो $4.70 से पे करने पड़े। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है जी एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआ में लास्ट भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।